तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। कल मैंने आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा दिया था। आज इसका एक क्वेश्चन लेके मैं आया हूँ यहाँ पे। तो भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम देखते हैं। अब ये कह रहा है एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद सेंटर एट ओरिजिन। तो भाई एक सर्कुलर पाथ के अलोंग ये मूव कर रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसका सेंटर ओरिजिन पे है जिस सर्कल के अलोंग ये मोशन कर रहा है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट +2 मीटर। तो भाई ये कह रहा है, ये हमने बना दिया अपना, पहले सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो ये मैंने बना दिया आपकी एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, इधर को ये वाई एक्सिस है। तो भाई ये कह रहा है एक्स इज इक्वल टू +2 मीटर पे पार्टिकल होता है किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, तो उसकी वेलोसिटी है -4 j/मीटर/सेकेंड। सर्कुलर मोशन कर रहा है तो x इज इक्वल टू +2 मीटर पे अगर ये आ रहा है और सर्कल का सेंटर यहाँ पे है, तो भाई इस सर्कल की रेडियस हो जाएगी 2 मीटर। तो कुछ ऐसा एक सर्कल हम बना देते हैं यहाँ पे। ये मैंने एक सर्कल बना दिया जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और इसकी रेडियस है 2 मीटर। आपको दिख रहा है r इज इक्वल टू 2 मीटर, क्योंकि पार्टिकल या फिर जो भी ऑब्जेक्ट है ये जब मोशन करेगा तो सर्कमफेरेंस पे मोशन करेगा, और अगर ये किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे 2 मीटर पे है तो ओरिजिन से इसकी दूरी होगी 2 मीटर, यानी कि ये जो है इसका कोऑर्डिनेट था 2,0, क्योंकि +2 मीटर पे है तो एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसका रेडियस है 2 मीटर, तो मैंने लिख दिया 2 मीटर। तो जब 2 मीटर पे होता है इसकी वेलोसिटी है -4 j। 4 तो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, या फिर जो स्पीड है इसके मोशन की वो है 4 मीटर/सेकेंड, और यहाँ पे यह है -j, मतलब -y डायरेक्शन में। तो भाई इधर को आ रहा है इसका वेलोसिटी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड है 4 मीटर/सेकेंड। तो जब ये x इज इक्वल टू +2 मीटर में था तो ऐसा कंडीशन थी। अब ये बोल रहा है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और एक्सीलरेशन क्या होगा -2 मीटर पे जब ये होगा, यानी कि इस पॉइंट पे जब ये होगा इसके कोऑर्डिनेट होंगे -2,0। तो भाई हमें दिख रहा है इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड है और सर्कुलर मोशन पे या इस पाथ को ये फॉलो कर रहा है, तो वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पे होगी टेंजेंशियल टू पाथ। तो भाई ये जो मोशन कर रहा है क्लॉकवाइज सेंस में कर रहा है, क्योंकि इस पॉइंट पे वेलोसिटी इसकी नीचे की ओर आ रही है, तो ये इस तरह से कर रहा है मोशन क्लॉकवाइज। जब यहाँ आएगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी टेंजेंशियल और नीचे की ओर है, तो जब यहाँ पे होगा इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी तो ऊपर की ओर आएगी, क्योंकि इस जो ये क्वेश्चन में दिया हुआ था ये हमें हिंट मिल गई यहाँ से कि इसका मोशन क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 4 मीटर/सेकेंड प्लस वाई डायरेक्शन में। तो भाई x इज इक्वल टू 2 मीटर पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 4 j। तो पहला आंसर तो हमें मिल गया वेलोसिटी का कि वेलोसिटी 4 j है। तो भाई अब देखो यहाँ से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। यहाँ देखो वेलोसिटी 4i है, ये नहीं हो सकता। यहाँ -4j है, ये भी नहीं हो सकता। -4i है, ये भी नहीं हो सकता। 4j वाला है, इसका मतलब आंसर बी ही होने वाला है। लेकिन एक्सीलरेशन हमने कैलकुलेट नहीं करा यहाँ पे, और खाली वेलोसिटी से ही हमें पता लग गया। तो ये है एलिमिनेशन टेक्निक। यहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करना है पूरे क्वेश्चन को, खाली वेलोसिटी से ही आपको हिंट मिल गया, क्योंकि यही ऑप्शन था जिसमें 4j है वेलोसिटी। इसका मतलब बाकी सब रॉन्ग होंगे। तो एक बार एक्सीलरेशन हम देख लेते हैं। तो भाई इस पॉइंट पे जब ये होगा, तो मैंने आपको बताया था एक्सीलरेशन हमेशा टुवर्ड द सेंटर होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो इस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स द सेंटर है, यानी +x डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन के साथ आएगा i यूनिट वेक्टर। तो अब आप देख लो यहाँ पे j आ रहा है, यहाँ पे भी j आ रहा है, दोनों नहीं हो सकते। इसमें वेलोसिटी गलत आ रही है, तो इसका मतलब यही आंसर था। तो खाली वेलोसिटी से ही हमको मिल गया था हिंट कि ऑप्शन बी करेक्ट है। पर एक्सेलरेशन एक बार निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होता है v²/r। तो भाई वेलोसिटी इसकी कितना है, 4 है, 4 मीटर/सेकेंड, 4 का स्क्वायर 16/r जो है इसकी रेडियस 2 मीटर है, तो ये आ जाएगा 8 मीटर/सेकेंड स्क्वायर मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का, और ये है +x डायरेक्शन में, तो ये आ जाएगा 8i। तो भाई देख सकते हो आप ऑप्शन बी करेक्ट था, लेकिन हमें खाली वेलोसिटी से ही हिंट मिल गया था कि हमें इसको टिक मारना है। तो जब एग्जाम में आप करोगे ये क्वेश्चन, तो वहाँ पे आपको पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, अपना टाइम बचाना है। खाली वेलोसिटी आप निकालोगे 4j आपको पता लग जाएगा। तो आप एक बार ऑप्शन को वॉच करोगे तो ये और ये एलिमिनेट हो जाएंगे, ए, सी और डी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। तो भाई ऐसे आपको ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है।